आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे ओर से हर एक प्रकार की लड़ाई को लड़ूंगा। आज आपके जीवन में हो सकता है बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, अकेलापन में। जब कोई व्यक्ति परेशान बैठा होता है तो चारों ओर से उसके मतलब अंदर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कर्ज है, बीमारी है, अकेलापन है, निराशा है, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या चिंतित है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आज प्रभु आपकी हर प्रकार से जो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, या आपके काम धंधे में किसी प्रकार से कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है निर्गमन पुस्तक का अध्याय 14 और पद में लिखा है, 14 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जिस तरीके से हम जानते हैं मूसा की लाठी, जिस तरीके से मूसा लाठी उठाता है, पानी को दो हिस्सों में यानी दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब है कि मूसा अपना कार्य किया और परमेश्वर ने अपना कार्य किया, इसीलिए मूसा ने पानी को दो भागों में बांट दिया। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा था। इसीलिए हम जानते हैं जिस तरीके से लिखा गया है निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 और उसका 13वां पद कहता है, डरो मत, स्थिर रहो और वह उद्धार देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि हम जानते हैं एक घटना जब मिस्र की सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, आप इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर मिस्र की सेना थी, काफ़ी ज़्यादा इजराइलियों का पीछा कर रही थी और डरे थे, घबराए थे, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट उनके अंदर थी। और मूसा का भरोसा किस पर था? वचन पे था। मूसा का भरोसा किस पे था? वचन पे था। इसीलिए मूसा जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, मूसा के पीछे बादल की दीवार और प्रभु स्वयं अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो जब हमारे जीवन में हमको डर, चिंता, बहुत सारी चीज़ें जब हमको महसूस होने लगती हैं तो हमें पहली बात तो डरना नहीं है। हमें विश्वास किस में रखना है? वचन पर, परमेश्वर के वचन पर। यदि हम परमेश्वर के वचन विश्वास करते हैं तो इसका मतलब कि हम प्रभु पर विश्वास और भरोसा करते हैं। मूसा ने वही किया, लेकिन इजरायली के जितने लोग थे उनके अंदर डर था, चिंतित थी, परेशान है, हताश है कि अब हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि इधर ये है, उधर दुश्मन है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में डर था, लेकिन मूसा का विश्वास परमेश्वर के वचन पे था। एक घटना और जब हम देखते हैं, दाऊद और गोलियत का जब युद्ध होता है, एक छोटा लड़का, जिस तरीके दाऊद को एक छोटा लड़का एक विशाल योद्धा के सामने जब खड़ा होता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पहला शमूएल अध्याय 17 के 47 में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद पत्थर उठाता है और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, दाऊद पत्थर उठाता है, गुलेल चलाता है, गोलियत गिर पड़ता है। ये घटना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। एक छोटा, एक 7-8 फुट का मतलब बेमिसाल योद्धा, मतलब जवान, उसके सामने लड़ने वाला एक छोटा बालक जिसका नाम था दाऊद। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। आज अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने मतलब चीज़ों में, या किसी प्रकार की रिश्तों में कुछ भी है तो आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला है। आपको धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति रात में घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहा था। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा इतिहास और वचन नंबर अध्याय यहाँ पे लिखा है 20 और वचन नंबर 17 में लिखा है, तू स्थिर रह और देख कि यहोवा तेरा उद्धार कैसे लाता है। परमेश्वर वचन कहता है तुम्हें डरना या मतलब भयभीत नहीं होना है, ना ही तुम्हें चिंतित होना है। क्योंकि यहाँ पे यहोशापात की सेना के बारे में जानते हैं, जो ऐसी सेना थी पूरे मतलब इतिहास में देखने को मिलता है, यहोशापात की सेना बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही हरा दिया। ये कैसी दर्ज की गई थी? बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही लड़ा दिया। और वो लड़ाई क्या होती है? वो लोग हार जाते हैं। आपने देखा होगा शतरक, मेजक, अबेदंगो को, इनको आग की भट्टी में जब डाला जाता है, फेंका जाता है, लेकिन उसमें से चौथा पुरुष दिखाई देता है। ये कौन था? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला हूँ। वो तुम्हारे दुख में, चिंता में, परेशानी में 3 व्यक्ति को आग में डाला जाता है, शद्रक को, मेशक को और इस अबेदंगो को। लेकिन जब आग में डाला जाता है, उन्हें फेंका जाता है, तो वहाँ पर आग के अंदर
वहाँ पे 4 लोग 4 पुरुष दिखाई देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के दूत और स्वर्गदूत हमें और आपको हर तरीके से बचाने वाले वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय उपस्थित रहते हैं, कि परमेश्वर वादा करता है। दानियल के 5 में और इसलिए 3:25 में लिखा है, देखो मैं आग में 4 पुरुषों को घूमते देखा हूँ। दानियल यहाँ पे खुद कहता है, और चौथा पुरुष देवताओं के पुत्र के समान था। तो इसका मतलब है कि हमें जीवन में कभी भी डरना या भयभीत नहीं होना है, प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु स्वयं उनके बीच में उतरे और आग बुझ जाती है और वो कोई भी व्यक्ति वहाँ उसमें नहीं जलता है। एक परिवार प्रभु पर भरोसा करता हुआ हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करता है तो उसको एक वचन याद आता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन होगा। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, और ये सही भी बात है, क्योंकि अंधकार मिटता है, सूरज उगता है, एक नया दिन आता है, चेहरे पे शांति आती है, विश्वास और मुस्कान आता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। तो क्या आज परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु आज उन्हें छूने पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं,
आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर। आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।